एक शहर में हर साल एक समागम होता था। उस समागम में एक बहुत वहाँ पहुँचे हुए महापुरुष आते थे और वो समागम 5 से 6 दिन चलता था। अब जब इस साल वो महापुरुष जी आए, तो लास्ट दिन वो महापुरुष जी किसी को ढूँढ रहे थे। इधर-उधर बहुत देखा तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया। तो वो सेवादारियों से पूछे कि भई वो जो डॉक्टर था, जो हर साल आके सेवा करता था, इस साल वो नज़र नहीं आ रहा। तो वो सेवादारी बोलते हैं कि वो डॉक्टर तो बहुत बीमार पड़ा है, वो तो बेड से उठ भी नहीं सकते हैं, इतने बीमार पड़े हैं। और उन्होंने विनती की है कि जब भी वो महापुरुष जी आएँ, तो उन्हें मुझसे मिलाने मेरे घर लेकर आना। बहुत ज़्यादा विनती करी उन्होंने आपके लिए, तो आपको एक बार चलना चाहिए वहाँ पर। तो वो महापुरुष जी कहते हैं कि चलो ठीक है, कल चलते हैं। तो अगले दिन महापुरुष जी जाते हैं उससे मिलने और उनके साथ काफ़ी लोग जाते हैं, उनके सेवादारी भी जाते हैं, काफ़ी लोग उनके साथ जाते हैं उन डॉक्टर से मिलने। अब वो डॉक्टर घर में होता है, बेड पर लेटा होता है। उस डॉक्टर को बीमारी क्या थी? उस डॉक्टर को बीमारी ये थी कि उसके शरीर में ना बार-बार पानी भरता जा रहा था और डॉक्टर्स 2 से 3 घंटे में आते और उसके शरीर में से इंजेक्शन के थ्रू पानी निकालते थे। हर 2-3 घंटे में उसके शरीर के पानी निकाला जाता था बाहर। तो वो डॉक्टर बहुत तकलीफ़ में था, बहुत पेन होता था उसको, बहुत ज़्यादा दर्दों में था वो। तो वो उठ भी नहीं पाता था बेड से। अब वो महापुरुष जी आते हैं, उससे जैसे ही वो महापुरुष जी को देखता है बेड पे लेटे-लेटे उनको प्रणाम करता है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाता है। अब महापुरुष जी कहते हैं कि, "भई तू इतना क्यों रो रहा है? सुख-दुःख तो आते-जाते रहते हैं, इतना रोने वाली क्या बात है? क्या तेरे को बहुत दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है क्या?" तो वो कहता है कि, "नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा।" कहते, "अच्छा, फिर या तो तू डॉक्टर है, तेरा हॉस्पिटल बंद पड़ा है, तू इतने से बीमार पड़ा है तभी तू रो रहा है?" कि, "नहीं, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा।" कहते, "फिर तू कितना ज़्यादा किस लिए रो रहा है?" तो वो कहता है कि, "महापुरुषों, मैं पहले जब डॉक्टर था, बहुत पहले की बात है, मैं अपनी दवाई देने के लिए ₹5 फ़ीस लेता था और अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी ना या उसको इंजेक्शन लगाने की नौबत आ जाती थी, तो उससे ₹10 फ़ीस लेता था। इंजेक्शन लगाता था और ₹10 फ़ीस लेता था। अब इसी लालच में, इस ₹10 की लालच में, मैं लोगों को जानबूझ के कहता था कि तुम्हें ये तकलीफ़ है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और उनको पानी का इंजेक्शन लगा देता था। अब वो कहता है ऐसे करते-करते मैंने बहुत लोगों को पानी के इंजेक्शन लगाए और उनसे ₹10 फ़ीस ली। बस अपनी फ़ीस के लालच में मैं सबको पानी के इंजेक्शन लगाता जाता था। अब जब मेरे शरीर में इतना पानी भरता जा रहा है और वही इंजेक्शन पानी के भर के निकलते जा रहे हैं, तो मुझे उन बातों को याद आके बहुत रोना आ रहा है। मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या किया है और वही कर्मा मेरे सामने आ रहा है। जो लोगों को मैंने पानी के भर के इंजेक्शन लगाए हैं, वही पानी भर-भर के मेरे शरीर से निकल रहा है। इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तो महापुरुषों को कहते हैं कि महापुरुष जी कि मेरी ये परेशानी दूर करो, मेरे को कुछ रास्ता बताओ जिससे मैं अपने इस कर्म का जो मैंने कर्म किया है उसका पछतावा कर सकूँ, उसका प्रायश्चित कर सकूँ। तो वो कहते हैं बहुत रोता है। अब वो महापुरुष जी कहते हैं कि तूने इतने बंदों के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। इतने सारे बंदे हैं, तेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ आए हुए हैं, इतने सेवादारी हैं, इतने लोग खड़े हैं और तूने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया है। तो तेरी परेशानी आज से ही कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी इंसान कोई गुनाह करता है और सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, उन लोगों के सामने, सब लोगों के सामने अगर सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, बिना अपनी इज़्ज़त की परवाह किए, अगर कोई भी इंसान इतने लोगों के सामने अगर अपना गुनाह कबूल करता है और सच्चे दिल से प्रायश्चित करके रोता है, उस भगवान के आगे भी गुनाह कबूल करता है, तो उसका गुनाह मिनटों में माफ़ हो जाता है। भगवान बहुत जल्दी बख्श देते हैं उसका गुनाह, चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा गुनाह हो, बस उसे प्रायश्चित करना आना चाहिए। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अब तेरी तकलीफ़ धीरे-धीरे कम होती जाएगी और तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि तूने इतने लोगों के सामने गुनाह कबूल किया है। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जय श्री राधे ज़रूर लिख के जाइएगा। जय श्री राधे।